भगवान की जय। हे दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से हलखष्टी व्रत का निर्णय देने जा रहे हैं। हलखष्टी व्रत किस दिन करना चाहिए, जिसको ललही छठ कहते हैं, इसका बड़ा भारी महत्व है। इस व्रत का हमारी माताएं इस व्रत को करती हैं संतानोत्पत्ति एवं संतान लाभ के लिए। संतान योग्य हो, शिक्षित हो, उन्नति हो तथा योग्यता के अनुसार पद की प्राप्ति हो, इस कामना से यह व्रत किया जाता है। तथा पति देव हमारे शांत रहें। यदि कलह होती है पति पत्नी के बीच में, कलह न हो, उपद्रव न हो, मन खुश रहे, प्रेम से अपने गृहस्थाश्रम में जीवन निर्वाह करें। इस प्रकार से यह व्रत इसके लिए किया जाता है। अब देखिए, इस वर्ष हलखष्टी में थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या है? कहा गया है शास्त्र में कि पंचमी बेधी खष्टी व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी वेद हो तो अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, और दशमी वेद हो तो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता बाण वेधी चा खष्टी मुन वेधी चा सप्तमी दशमी वेधी एकादशी पुण्यहंती चा। यदि व्रत करते हैं तो पुण्य प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्र का निर्णय। परंतु इस बार पंचमी वेधी खष्टी है, और यह व्रत पंचांग में सभी पंचांगों ने निर्णय लिया है कि 14 अगस्त गुरुवार को हलखष्टी व्रत है। अब पंचमी वेदी खष्टी है तो यहाँ हमें यह विचार करना है, इसका निर्णय यह है कि वेद पंचमी का है, परंतु खष्टी जो है पंचमी आ जाती है प्रातःकाल गुरुवार को 5:46 पर। खष्टी शुरू हो जाती है 5:46 से, तो रहती 3 बजकर रात्रि 17 मिनट तक। 17 मिनट रात्रि 3 बजकर 17 मिनट में छठ समाप्त हो जाती है। इसका मतलब 4 बजे के बाद शुक्रवार को उदया तिथि तक यदि खष्टी होती तो तिथि में बदलाव हो सकता था। शुक्रवार को हलखष्टी मनाई जाती, पर दूसरे दिन उदया तिथि में खष्टी ना पहुँचने के कारण यह तिथि 14 अगस्त गुरुवार को ही मान्य है। अर्थात खष्टी में पंचमी वेद का कोई भी दोष नहीं। यदि 3 बजने के बाद आगे चलकर शुक्रवार को सूर्य उदय काल में यदि खष्टी होती, क्रॉस कर जाती, तो बाण दोष होता। 4 बजे के पहले ही खष्टी समाप्त हो जाने के कारण बाण दोष नहीं है। इसलिए आप सबको इस शास्त्र के निर्णयानुसार बता रहे हैं, हम अपनी मति और बुद्धि से नहीं बता रहे। आपको 14 अगस्त गुरुवार को ही हलखष्टी का व्रत करना उचित है। इस प्रकार से कैसे करना चाहिए आप लोग जानते हैं। उमा महेश्वर भगवान की पूजा करें विधिवत। जितनी भी सामग्री जैसे पूर्व से एकत्रित करके पूजन करते रहे हों, उसी प्रकार करें। तथा कुछ विशेष बातें हैं, हो सके तो आप कुछ और सामग्री ले लें। बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप पारिजात ना समझते हों तो सेहरुआ जंगल में होता है, देहाती भाषी में कहते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं सेहरुआ। उसके पत्ते जैसे बेल पत्र चढ़ाते हैं वैसे उसके भी पत्ते तोड़कर लाएं, और भृंगराज घमीरा देहाती भाषा में, उसके फूल चढ़ाएं। भूमि कहते हैं देहाती भाषा में, जैसे मंदार आदि के पुष्प चढ़ाए जाते हैं उस प्रकार फूल चढ़ाएं। तथा कुशा का फूल लें, मौली का फूल लें, केसर, अष्टगंध, जटामासी आदि एकत्रित
चंदन में पीस करके उसमें ओम पत्तों में लिखकर भगवान शंकर को अर्पण करें। सभी पत्तों में ना लिख सकें तो बेल पत्र में 108 पत्रों में ओम ऐसा लिख करके और महादेव के आप समक्ष अपने आप को समर्पित कर और उसी प्रकार बेल पत्रों को भी समर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य प्रसाद आज जो भी हो इस प्रकार से भगवान का जो है तो श्रद्धापूर्वक आत्मसमर्पण करते हुए पूजा करें। इससे आपके घर में स्वर्ग जैसे सुख और आनंद प्राप्त होगा, संतान योग्य होगी, बच्चों की शादी नहीं होती तो शादी होगी, नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी व्यापार मिलेगा, तथा आपस में कलह होती है पति पत्नी में तो अच्छे संबंध होंगे। इस प्रकार से विशेष अगले दिन पुनः किसी प्रोग्राम में हम बताएंगे। बस इतना ही साथियों, नमस्कार।